ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो बीजेपी ने उसका विरोध किया था, ये कहकर कि जो स्वदेशी हैं, इसका स्वदेशी जो कंपनियां हैं इनका नाश हो जाएगा, देश बिक जाएगा। उस वक्त आप लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जब अटल जी की सरकार आई तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में आप लोग कांग्रेस से भी आगे बढ़ते गए थे। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। हमने जो विरोध किया था उस विरोध का ही यह प्रमाण है कि अगर मैं आज आपसे पूछूं सिंपल सी चीज, हम मोबाइल यूज करते हैं, सारी विदेशी कंपनियां हैं क्या? नहीं, देशी भी हैं। अगर उस समय हमने वो दबाव नहीं बनाया होता और सब कुछ एकदम खोल दिया गया होता तो सारी की सारी विदेशी कंपनियां ही होती हमारे यहां। इसलिए हमने उसका समर्थन भी किया, हमने उसका विरोध भी किया, जहां पर आवश्यक लगा वहां हमने विरोध किया। और जब आवश्यक हुआ, अटल जी की सरकार आई, सेकेंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, मोदी जी की सरकार आई, डिजिटल इंडिया से लेके डिफेंस प्रोडक्शन से लेके बड़े बड़े परिवर्तन हुए, तो हमने वो भी परिवर्तन किया। अब जी 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 अग्निवीर पे यदि आप बात कहें, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये योजना जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होती थी, पहले भी थी, 5 साल की थी, आज 4 वर्ष की है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, पर हमारी सेना सबसे कम युवा थी। ये एक विचित्र डाइकोटोमी थी कि हमारी सेना की एवरेज एज 32, यदि एवरेज एज 32 है, इसका मतलब ज्यादातर लोग 32 से ऊपर हैं, क्योंकि जो लोग इनिशियल इंटेक वालों की तो संख्या कम होती है ना। तो अब आप सोचिए कि सियाचिन में यदि 35-36 वर्ष की आयु में आप जाएं और 20-21 वर्ष की आयु में जाएं तो दोनों में कितना अंतर रहता था। दूसरी बात, यह परिवर्तन आज से नहीं चल रहा, आप लोग जाके चेक कर लीजिए, राजीव गांधी जी के जमाने से यह विषय शुरू हो गया था। 1989 के आर्टिकल्स हैं कि सेना में परिवर्तन होना चाहिए। और तीसरी बात, दुनिया के 5-6 जो बड़े देश हैं जिनकी सेना बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जिसमें आप अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, सबको ले लीजिए, कोई एक देश बता दें जहां इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। तीसरी बात जो इन्होंने बात कही, इनकी बात से मैं सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको कम अब उतनी नौकरियां नहीं मिली। कारण है, जब आप 35-36 वर्ष की आयु में बाहर आएंगे तो सामान्य नौकरी की अवस्था से तो आप बाहर हो चुके होते हैं। यहां पर अग्निवीर में 17.5 में एंट्री है। मैं आपसे पूछूं 17.5 में कोई नौकरी मिलती है? नहीं। अगर आपको सिपाही की भी नौकरी चाहिए सेना में या उसमें, तो 18 साल की नौकरी है और बाकी सारी नौकरियों के लिए 21 साल की एज है। तो आप सोचिए कि वो जब पास होकर निकलता है तो उसके पास 21 साल की उस उम्र में जब वो बाकी नौकरियों के लिए तैयार हो रहा है, उस समय उसके पास, अच्छा वो घर पे बैठता 10वीं पास करने के बाद तो 2 साल 12वीं तो करता, 12वीं का सर्टिफिकेट भी है और 2 साल एक्स्ट्रा में 11,70,000 आपके पास बैंक बैलेंस है। प्रैक्टिकली आपकी सैलरी 3/4 बचती है, यानी 17, 18, 19 लाख रुपया आपके पास है। अब आप चाहे तो जो चाहे इस पे जवाब देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सिंह साहब, इस पे छोटा सा जवाब, फिर दूसरे विषय पे। देखिए, ऐसा है कि मैं सुधांशु जी की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनको अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, वरना दिल से वो भी मानते होंगे कि ये दरअसल इस देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इंटर पास करके 21 साल का जो नौजवान निकलेगा वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा? 14.5% आरक्षण आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह रखा है कि हम पूर्व सैनिकों को देंगे। पीएसयूज के अंदर कितना आपने आज तक आरक्षण दिया? पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम देंगे। ये आपका पहले का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आपने फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। कहीं 0.47 नौकरी दी गई है, कहीं 0.49% नौकरी दी गई है। और दूसरी बात, आपके नेताओं के बयान क्या आते हैं? जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। जो आपके खिलाफ आवाज निकालता है वो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं, आप उसको नाई की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, धोबी की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे, क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा, क्यों लेगा? उसको बनाइए अग्निवीर। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। 4 साल नौकरी करके उसके बाद कटोरा लेके सड़क पे जब घूमेंगे तब उनको इन नौजवानों का दर्द संजय जी, बस इसमें एक छोटा सा करेक्शन मैं ऐड करूंगा। छोटी सी बात, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले कहना चाहूंगा कि धोबी भी अगर बनते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है, नाई भी बनते हैं तो भी हर्ज नहीं है। अगर सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है और वो ईमानदारी से अपनी कमाई करता है तो कोई भी रोजगार छोटा नहीं है। दूसरी बात, सेना में सिर्फ सारे लोग सोल्जर नहीं होते जो कि वहां गोलियां चलाते हैं, वहां बाकी सर्विसेज में पहले से भी नियुक्ति होती रही है।
तो मैं इसलिए agree किसी कर भी रहा हूं। किसी भी मैं सरकार जवाब तो देने- अभी तो आपके सामने ही कह रहे थे ना मैं कि उत्तर दे दूं? आप बताइए जी, कि अनुमति हो। 21 साल में अच्छी नौकरियां मिलेंगी कि 35 साल में? अरे भाई 35 साल में जो इंजीनियर रिटायर हो रहा है उसने महिंद्रा ग्रुप में 5 साल पहले अप्लाई किया, नौसेना का अधिकारी, उसने कहा कि भाई 5 साल तक हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर एक रहा हूं। लाइन में उत्तर जो दे वहां दूंगा। से बस, इंजीनियर छोटा सा निकलते सुधांशु हैं, जी, फिर डॉक्टर विषय- निकलते हैं, बस उनको ये आप थोड़ा और नौकरी आगे। देनी सर का पा रहे। क्लोजिंग ठीक कमेंट है। लेके सुधांशु जी का बस क्लोजिंग एक एक कमेंट लाइन आगे और बढ़ बढ़ जाए। देखिए, इन्होंने एक दिल की बात और बयान कही। देखिए, कहते कहते दिल की बात कैसे जुबान पे आ गई कि आम आदमी पार्टी कहती आईएएस पीसीएस ही नौकरी है, बाकी सब छोटे हैं। बताइए सब- दूसरा, भाई यही तो बताइए, बोला ना धोबी आपने। बनाएंगे आप दूसरा, अब बयान की बात, धोबी बनाना देखिए चाहते हैं। बयान की बात। सर अब एक और, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं सर, एक लाइन धोबी का प्रोफेशन भी जो है सर उतना ही सम्मानित एक है लाइन, जितना एक कि लाइन। आप किसी अग्निवीर सैनिक के का। लिए कह रहे हैं। अगर एक सर मिनट, अग्निवीर एक योजना अब मैं की बात कोई- पूरी कर अग्निवीर को धोबी दूं। और नहीं जो इन्होंने बनाएंगे आप। बयान, सर सारे लोग जो सिक्योरिटी है गार्ड वहाँ पे बीजेपी दफ्तर इंजीनियर के सामने। नहीं बनते सर। मान्यवर, अब मैं बयान की बात का उत्तर दे दूं। बयान, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने जब कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो सबसे पहले सबूत किसने मांगा था? इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने। जो लोग ये कहते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट खत्म कर देना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं आतंकवादियों से लड़ने वाले सिक्योरिटी बलों पे मानवाधिकार के मुकदमे चलने चाहिए, जो लोग ये कहते थे कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, जब भारत के आर्मी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि बालाकोट में स्ट्राइक हुई, तो उन्होंने पूछा पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे? वो लोग आके जब संजय कहा, सिंह जी, तो किसके संजय दिल सिंह में जी, क्या है इसका और जवाब जुबान देने पे क्या है अंतर दीजिए। ये समझ। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही, इसका जवाब देने दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, ये योजना आपने 6 महीने के सोल्जर को ट्रेनिंग देके आपने चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर आपने तैयार किया और 1 साल की ट्रेनिंग की व्यवस्था आज है, तो आप बताइए भारत माता की और देश की सीमा की रक्षा के साथ भारत की सरकार गद्दारी कर रही है या ईमानदारी से काम कर रही है? आप देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासन के अंदर अक्षरधाम हुआ, आपके शासन के अंदर देश की संसद पे हमला हुआ, आपके शासन में बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस देश ने देखी हैं। ये देश बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है, इसलिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ कश्मीर के अंदर समझौता कर लिया। आपसे देशभक्ति सीखनी है, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस के मुख्यालय पे। संजय सिंह, आप कृपा एक करके सेकंड, देशभक्ति सुधांशु पर जी। ज्ञान मत दीजिए, आप सुधांशु जी। देशभक्ति पर ज्ञान मत कीजिए। ये भारत माता की रक्षा के साथ, भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार की गद्दारी है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 4 साल के सैनिक तैयार कर रहे हैं, आप उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो जवान जो अगर सेना में लड़ते हुए शहीद होगा, उसके लिए कोई परमवीर ठीक चक्र है नहीं, सर, कोई अशोक ये चक्र बहस नहीं। अग्निपथ पर जो बहस है वो लगातार हम लोग इसलिए, चल रही है, आप टीवी क्या पर कर चल रहे रही हैं है। देश के नौजवानों के साथ? हमें और मुद्दों को भी कवर करना है। वैसे विषयांतर में चले गए, पर एक लाइन कह दूं, बाकी छोड़िए। जी। देशभक्ति के ऊपर किसका कितना वो है, इनके एक संस्थापक सदस्य का विश्वास इतना डिग गया कि उसने इनको खालिस्तान समर्थक कह दिया। हमने नहीं सर। कहा, संस्थापक सदस्य ने। और भाई साहब आपने देखा, सर, ये एक मिनट, बहस आपने किसकी देखा चली जाएगी? इसी बार ऐसा हुआ, बर्थडे का ऑपरेशन ब्लू केक स्टार काटने की क्यों इतनी गए थे? जयंती मनाई गई। क्यों गए थे मोदी ऑपरेशन सर? ब्लू स्टार जैसे नवाज मनाया गया शरीफ का इनकी केक सरकार अच्छा था आने के कि बाद, जहां जहां चरण आपने पड़े बताया संतन के नहीं। ताता और बंटा नवाज शरीफ का केक मीठा था कि नहीं, ये तो हाँ, बताया नहीं। अब वो भी आपने जवाब क्या देता मीठा था ना? अभी आपने 30 मीठा था कि नहीं? अब जवाब भी दे रहा विषय हूं। है। केक अच्छा था। अब देखिए, इन्होंने रिपीट क्या, उसका ही जवाब एक दिया। संजय जी, अच्छा था सुधांशु कि भाई, नहीं? हमारे जवाब पास दे रहा और हूं। विषय है, बिना अपने तीर बुलाए संभाल आप कर रखें। दुश्मन बार बार देश के बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.